एआई फिल्म मेकिंग की डिमांड दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है। आज हालात ये हैं कि 200 से 300 करोड़ बजट वाली बिग मूवीज भी अपने कई सीन्स एआई से बना रही हैं। और इससे तुम्हें एक बात तो क्लियर हो ही जाती है, जिस काम के लिए पहले पूरी क्रू, हेवी सेटअप और महीनों का टाइम लगता था, वही काम आज एक इंसान अपने कमरे में बैठकर सही एआई टूल्स के साथ कर सकता है। और हाँ, कुछ क्रिएटर्स ये काम ऑलरेडी यूट्यूब पर कर भी रहे हैं, कम वीडियोस, लेकिन हर वीडियो पर मिलियंस में व्यूज। क्योंकि मूवी टाइप सिनेमैटिक कंटेंट लोगों को जेन्युइनली अट्रैक्ट करता है और ऐसे चैनल्स सच में अच्छा पैसा बना रहे हैं। अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे चैनल्स अभी भी यूट्यूब पर गिने चुने ही हैं, क्योंकि फिल्म लेवल कंटेंट बनाना कोई आसान काम नहीं होता। और अगर तुम सोचो चलो एआई से फिल्म मेकिंग सीखते हैं, तो यूट्यूब पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और कोर्सेज की बात करें तो लोग 10 से 20 हजार तक चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुमने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि रियल फिल्म डायरेक्टर्स और फिल्म एडिटर्स के पॉडकास्ट्स, इंटरव्यूज और प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करने के बाद मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ एआई फिल्म मेकिंग की एक डिटेल्ड मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास में हम चैट जीपीटी, जेमिनी और कुछ और फ्री एआई टूल्स के कॉम्बिनेशन से एक सिंपल आइडिया को स्टेप बाय स्टेप स्टोरी बोर्डिंग से लेकर डायरेक्शन, फाइनल सिनेमैटिक वीडियो तक लेकर जाएंगे, ताकि तुम भी ऐसी फिल्म बना सको जो सच में मूवी लेवल फील दे। तो चलो पहले एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि हम इस मास्टर क्लास में एग्जैक्टली क्या बनाने वाले हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक नारी का अपमान एक युग का अभिशाप बन गया, जहां महान धनुर्धर भी अपने धर्म से डगमगा उठा। ये केवल योद्धाओं की कथा नहीं, ये धर्म और अधर्म की टकराहट है। मां की आंखें बंधी थी, पर सत्य साफ दिखाई दे रहा था। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मैं दुर्योधन के रक्त से अपने खुले केश नहीं धो लूंगी, तब तक इन्हें बांधूंगी नहीं। अपने अंतिम समय में भी मैं पराजित नहीं हुआ। क्लैब्यम्मा स्मगमः पार्थ, यह नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। ना मैं वासुदेव कृष्ण हूं, ना ही मानव। मैं परम ब्रह्म हूं, मैं ही आरंभ और मैं ही अंत हूं। तो चलो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर तुम्हें एक सिनेमैटिक ट्रेलर बनाना है तो सबसे पहले चाहिए एक पावरफुल टॉपिक। तुम चाहे एंशिएंट टाइम का चूज करो, मॉडर्न वर्ल्ड या फिर फ्यूचरिस्टिक साइफाई यूनिवर्स, लेकिन तुम्हारे पास टॉपिक तो होना ही चाहिए। इन माय केस मैंने चुना महाभारत का प्राचीन टॉपिक। अब टॉपिक क्लियर हो गया तो अगला स्टेप है आइडिया। तुम अपने ट्रेलर को कैसे फील कराना चाहते हो? डार्क, इमोशनल, एक्शन पैक्ड, डिवाइन? जैसे यहां तुम देख सकते हो, मैंने अपना पूरा आइडिया साफ साफ लिख दिया है। शॉर्ट्स, इमोशंस, डायलॉग्स सब। अब तुम भी वही करो, पहले अपना आइडिया लिखो, फिर हम उसे ट्रेलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले समझो ट्रेलर की स्ट्रक्चर होती कैसी है। मैं तुम्हें डीप में नहीं ले जाऊंगा, बस बेसिक्स ऊपर ऊपर, ताकि तुम इजीली समझ सको। ट्रेलर को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हुक, सबसे पावरफुल स्टार्ट। ये वो मोमेंट होता है जहां तुम ऑडियंस को पकड़ते हो। कोई तीखा डायलॉग, कोई शॉकिंग विजुअल। जैसे मैंने अपने ट्रेलर को शुरू किया है श्री कृष्ण के आइकॉनिक डायलॉग,
यदा यदा ही धर्मस्य और साथ में एक डिवेस्टेटेड बैटलफील्ड का शॉट। ये कॉम्बिनेशन इंस्टेंटली इमोशन प्लस नॉस्टैल्जिया प्लस पावर देता है। तुम चाहे कम लिखो या ज्यादा, लेकिन अगर तुम अपना हुक खुद डिफाइन करोगे तो चैट जीपीटी या जेमिनी से जो आउटपुट मिलेगा वो तुम्हारे कंट्रोल में होगा और तुम्हारा ट्रेलर भी तुम्हारी एग्जैक्ट इमेजिनेशन जैसा बनेगा। अब आता है ट्रेलर का दूसरा पार्ट, सेटअप। यहाँ तुम्हें अपने मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं, कौन कौन इस कहानी का हिस्सा है, किसकी एंट्री कैसे होगी। ये पूरा सेगमेंट फास्ट पेस्ड होता है, यूजुअली 5 से 10 सेकंड्स का। जैसे तुम देख सकते हो, मैंने सेटअप में कृष्णा, अर्जुन, कर्ण जैसे की कैरेक्टर्स को क्विक पंची शॉट्स में इंट्रोड्यूस किया है ताकि ऑडियंस को इंस्टेंटली समझ आ जाए कि कहानी किस लेवल की होने वाली है। तीसरा हिस्सा, स्टोरी बिल्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ तुम अपने बिग सीन्स, अपने मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स और मोस्ट पावरफुल विजुअल्स रखते हो। जैसे मैंने अपने ट्रेलर में 4 सीन्स पिक किए हैं। द्रौपदी चीरहरण, कर्ण वर्सेस अर्जुन, अभिमन्यु, एंटरिंग चक्रव्यूह, भीष्मा पितामह एरोबेड। मतलब तुम्हें मेन सीन इसी पार्ट में रखने हैं। जैसे मेरे ये चारों सीन मिलकर पूरा ट्रेलर को एकदम सॉलिड बैकबोन दे देते हैं। चौथा स्ट्रक्चर होगा क्लाइमैक्स। ये वो मोमेंट है जहां तुम ऑडियंस को गूज़बम्प्स प्लस सस्पेंस दोनों देते हो। यहाँ तुम ट्रेलर को अब्रप्टली कट कर सकते हो किसी डिवाइन या पावरफुल रिवील के साथ, जैसे मैंने एंड में रखा है कृष्णा का विराट रूप, साथ में फाइनल डायलॉग जो पूरे ट्रेलर को एक डिवाइन हाई पर खत्म करता है। अब ये सब तो थे मेरे माइंड के रॉ आइडियाज जिनको मैं चैट जीपीटी को दूंगा और इन्हीं को बेस बनाकर अपना ट्रेलर और भी ज्यादा पावरफुल बनवाऊंगा। जब तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस आइडिया हो जाता है तो एआई उसे 10 गुना ज्यादा पॉलिश, स्ट्रक्चर और सिनेमैटिक बना देता है। अब जब हमारे माइंड में सब क्लियर हो गया है कि ट्रेलर को किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो अब हम चलते हैं चैट जीपीटी पर और यहाँ चैट जीपीटी खोलकर रैंडमली कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो फिर तुम बोलोगे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं तुम्हें एक प्रो टिप देता हूँ जो बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज करता है। देखो, अगर तुम सच में चैट जीपीटी से मूवी लेवल सिनेमैटिक आउटपुट के लिए डायरेक्शन चाहते हो तो तुम्हें कस्टम जीपीटी बनाना पड़ेगा और उसे प्रॉपर्ली ट्रेन भी करना पड़ेगा। ये तुम्हें मेहनत का काम लग रहा होगा, नहीं, डोंट वरी, ट्रेनिंग भी तुम चैट जीपीटी से ही करवाओगे तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, अगर तुमने चैट जीपीटी का गो प्लान एक्टिवेट नहीं किया होगा तो तुम चैट जीपीटी की यह प्रीमियम फीचर यूज ही नहीं कर पाओगे। गो अभी फ्री में मिल रहा है, अगर तुमने अभी तक नहीं लिया तो ये वीडियो देख लेना, इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसमें मैंने चैट जीपीटी प्लस जेमिनी दोनों को फ्री में अनलॉक करने का तरीका बता दिया। अब चलते हैं मेरे बनाए हुए महाभारत ट्रेलर जीपीटी पर। ये सिर्फ एक और मॉडल नहीं है, ये लिटरली अभी इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक ट्रेलर जनरेटर है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें महाभारत के अराउंड 20 कैरेक्टर्स के प्योर सीआईपी कैरेक्टर आइडेंटिटी प्रॉम्प्ट खुद बनवाकर ट्रेन किए हैं। कृष्णा, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, सबके। अब बताता हूँ कैसे ट्रेन किया। मैंने एक अलग चैट में इंस्टाग्राम, गूगल, पिंटरेस्ट, हर जगह से अलग अलग कैरेक्टर की इमेजेस अपलोड की और चैट जीपीटी से कहा हर कैरेक्टर का सीआईपी लिखो। इसने एक एक कैरेक्टर का परफेक्ट डिटेल्ड सीआईपी दे दिया। फिर मैंने चैट जीपीटी से ही बोला कस्टम जीपीटी को ट्रेन करने के लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट बना दो जिसमें सारे सीआईपी प्लस सिनेमैटिक ट्रेलर बनाने का स्ट्रक्चर हो, और बस इसने मुझे पूरा ट्रेनिंग ब्लॉक दे दिया। सीआईपी, प्रॉम्प्ट्स, स्ट्रक्चर सब रेडी। अब कस्टम जीपीटी बनाने का तरीका, चैट जीपीटी में एक्सप्लोर पर क्लिक करो, फिर क्रिएट पर जाओ, अपने जीपीटी का कुछ भी नाम लिखो, जैसे महाभारत ट्रेलर इंजन। फिर इंस्ट्रक्शन सेक्शन में वो पूरा मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो, सेव करो और तुम्हारा मॉडल तैयार। इसका फायदा क्या है? देखो, अब जब तुम्हारा जीपीटी हर कैरेक्टर को उनके आइडेंटिटी प्रॉम्प्ट से पहचानता है तो कोई भी सीन बनाओ, फेसेस हमेशा कंसिस्टेंट, स्टाइल हमेशा सिनेमैटिक और स्टोरी हमेशा मैच करेगी। मैंने जो महाभारत जीपीटी बनाया है वो पूरा तैयार है और मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तुम उससे महाभारत का कोई भी सीन, कोई भी शॉट, कोई भी ट्रेलर सुपर कंसिस्टेंट तरीके से बना पाओगे। तो इसके लिए ताली बजा दो। अब आगे क्या करना है? अपने कस्टम जीपीटी को मजदूरी पर लगाना है। सिंपल, सबसे पहले हम अपने जीपीटी को फेज 1 का प्रॉम्प्ट देंगे। क्यों फेज 1? क्योंकि अभी हमें डायरेक्शन चाहिए, सिनेमैटिक थिंकिंग, हुक से लेकर क्लाइमैक्स तक का पूरा स्ट्रक्चर। असल में मैंने अपने जीपीटी मॉडल को 2 अलग अलग फेजेस में ट्रेन किया है। फेज 1 ट्रेलर गाइडेंस मोड है। इस फेज में जीपीटी सिर्फ डायरेक्शन देगा कि ट्रेलर का फ्लो कैसा होना चाहिए, सीन्स का अरेंजमेंट कैसा हो, इमोशन कहाँ बिल्ड हो, क्लाइमैक्स कैसे पंच करे, बेसिकली पूरा डायरेक्टर लेवल ब्रेक डाउन करेगा। फेज 2 है कैरेक्टर सीआईपी मोड। यह फेज तब काम आएगा जब तुम किसी स्पेसिफिक सीन का प्रॉम्प्ट मांगोगे। वहाँ जीपीटी ऑटोमेटिकली उस सीन में अप्रोप्रिएट सीआईपी इंसर्ट करके परफेक्ट कंसिस्टेंट प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। इसीलिए अभी हम फेज 1 यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए। अब हम अपने जीपीटी को ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे। ये मेरा रफ ट्रेलर आइडिया है, इसका प्रोफेशनल सिनेमैटिक रिव्यू करो। पेसिंग, इमोशनल बीट्स, सीन ऑर्डर, हुक टू क्लाइमैक्स फ्लो,
सब पॉलिश करके मुझे बेस्ट ट्रेलर स्ट्रक्चर दो। फिर इसके नीचे हम अपना पूरा ट्रेलर ड्राफ्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड फाइनली हम लिखेंगे, प्लीज पॉलिश दिस होल स्ट्रक्चर लाइक अ प्रोफेशनल सिनेमैटिक ट्रेलर डायरेक्टर। बस अब एंटर दबा दो और जीपीटी एकदम महा सिनेमैटिक तरीके से पूरा ट्रेलर ब्रेक डाउन कर देगा। हर सीन का पर्पस बताएगा, इमोशंस कहाँ स्लो एंड फास्ट होने चाहिए वो भी बताएगा, हुक सुधार देगा, विजुअल टोन बैलेंस कर देगा, क्लाइमैक्स को और एक्सप्लोसिव बना देगा, बिगिनर को भी समझ आए ऐसी क्लैरिटी देगा। लिटरली ऐसा लगेगा जैसे किसी रियल फिल्म स्टूडियो का क्रिएटिव डायरेक्टर तुम्हारा ट्रेलर रिफाइन कर रहा हो। अब जरा ये देखो इसने हुक को कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। स्टार्टिंग में कुरुक्षेत्र का डेड साइलेंस, नो म्यूजिक, बस हवा की हल्की आवाज और तबाही की वाइब, लिटरली एकदम परफेक्ट सिनेमैटिक ओपनिंग। इसी से तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि हमारा जीपीटी इस काम को कितने सीरियसली, कितने प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रहा है। आगे तुम देखोगे हर स्टेप पर इसने उतनी ही प्यार से गाइडेंस दी है, कहाँ स्लो मोशन चाहिए, कहाँ डायलॉग पंच करेगा, किस सीन में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, इमोशनल बीट कौन सी जगह पर हिट करेगी। बेसिकली तुम बस अपनी टूटी फूटी रफ आइडियाज दे दो, ये जीपीटी उन्हें एकदम स्टूडियो लेवल ब्लूप्रिंट में बदल देगा। अब आते हैं फेज 2 पर। फेज 2 में हम हर एक सीन के लिए सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे और सबसे बड़ी बात, जीपीटी ऑटोमेटिक उस सीन के हिसाब से सीआईपी भी जोड़ देगा ताकि हर कैरेक्टर 100% कंसिस्टेंट रहे, चाहे तुम कितनी बार नया शॉट बनाओ। सो चलो अब शुरू करते हैं फेज 2, जहां से एक्चुअल सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट जनरेशन शुरू होती है। अब देखो हमारा पहला सीन है कुरुक्षेत्र का डेड साइलेंस वाला शॉट, तो हम जीपीटी से उसका प्रॉम्प्ट बनवाएंगे। सबसे पहले उस लाइन को कॉपी कर लेंगे और फिर जीपीटी में सिंपली ये प्रॉम्प्ट देंगे, फर्स्ट सीन के लिए मुझे इमेज प्रॉम्प्ट दो। और टेंशन मत लो, ये सिर्फ इंग्लिश ही नहीं समझता, तुम हिंदी में भी प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो जैसे मैंने दिया है। एंटर दबाओ और बस देयर यू गो। इसने हमारे लिए सिर्फ एक नहीं पूरा 4 अलग अलग शॉट्स के लिए प्रॉम्प्ट्स दे दिए, वाइड, क्लोज, मीडियम, सिनेमैटिक और तो और साथ में एक वीडियो प्रॉम्प्ट भी दे दिया जिसे तुम सीधे टेक्स्ट टू वीडियो में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सीन पर अधिकतम कंट्रोल रहे तो मेरा सुझाव है, पहले इमेज जनरेट करो फिर इमेज टू वीडियो से उसे एनिमेट करो। इससे लाइटिंग, फ्रेमिंग, एक्सप्रेशन सब पर फुल कंट्रोल मिलता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक सीन्स ऐसे होंगे जहां टेक्स्ट टू वीडियो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, वो भी मैं आगे समझाऊंगा। तो बस इसी तरह तुम हर सीन के लिए एक एक करके सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट्स तैयार करवा सकते हो। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर, इमेज क्रिएशन। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो में हम जिन टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं वो पूरी तरह फ्री हैं। मोबाइल हो या लैपटॉप, दोनों पर इजीली चल जाते हैं। तो बस आराम से बैठो और वीडियो को एंड तक देखो। अब इमेज जनरेट करने के लिए हम जिस टूल का यूज करेंगे वो है फ्लो। तुम्हें बस ब्राउजर में फ्लो सर्च करना है और जो पहली वेबसाइट दिखे उस पर क्लिक कर दो, फिर क्रिएट विद फ्लो पर टैप करो और तुम इस मेन वर्कस्पेस पर पहुंच जाओगे। फ्लो एक्चुअली गूगल जेमिनाई का ही हिस्सा है। जब तुम जेमिनाई का 18 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ फ्लो और कई और एआई टूल्स पूरी तरह से फ्री अनलॉक हो जाते हैं। फ्लो को यूज करने के लिए जेमिनी का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। बहुतों ने ऑलरेडी ले रखा होगा और अगर तुमने नहीं लिया है तो टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने बताया है कि जेमिनाई कैसे फ्री में मिलता है। अब जब तुम फ्लो ओपन करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट का नाम जो चाहे रख दो, महाभारत ट्रेलर, बैटल सीन, कुछ भी। इसके बाद तुम्हें 2 मोड्स दिखेंगे, वीडियोस और इमेजेस। हमें अभी इमेजेस बनानी है तो हम इमेज मोड पर स्विच कर लेते हैं। अब पहला काम, हमारा जो फर्स्ट सीन वाला प्रॉम्प्ट जीपीटी ने दिया था उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। इसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करो। यहाँ तुम अपनी इमेज की सारी कस्टम सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो अपने सीन के हिसाब से चुन लो। आउटपुट्स मैक्सिमम 4 इमेजेस एक बार में जनरेट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, चाहे एक इमेज बनाओ या 4, क्रेडिट तो 0 ही लगेंगे। मतलब फ्री में अनलिमिटेड इमेजेस बना सकते हो। मॉडल सेक्शन में अभी सिर्फ 2 मॉडल्स हैं। फिलहाल के लिए नानो बनाना सबसे परफेक्ट है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक नानो बनाना प्रो आया नहीं है, तो सिंपल इमेजेस बेसिक मॉडल से बना लेते हैं। फिर इसी वीडियो में प्रो आने के बाद हम उसी से फाइनल शॉट्स बनाएंगे। तो अब सारी सेटिंग सेट हैं, बस एरो पर क्लिक करो और देयर यू गो, हमारी 4 इमेजेस रेडी हैं। तुम देख सकते हो सभी शॉट्स काफी अच्छे आए हैं। इनमें से कोई भी चुन लो और अगर फिर भी परफेक्ट ना लगे तो कोई टेंशन नहीं। हमारे पास एक ही सीन के 4 अलग अलग प्रॉम्प्ट्स हैं, तो हम उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि इमेजेस बनाने में क्रेडिट तो लग नहीं रहा, तो जितना चाहो एक्सपेरिमेंट कर लो। चलिए मैं सारे सीन की इमेजेस जनरेट करता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो गाइज, हमने लगभग सारे इमेजेस जनरेट कर लिया एंड तुम देख सकते हो अब हमारे पास हर एक एंगल की शॉट है। और जस्ट लुक एट दिस, मुझे ये वाली इमेज
सबसे ज्यादा पसंद आई, तो इसे ही मैं फाइनल इमेज के रूप में चूज कर रहा हूँ। तो अब तुमने क्लियरली देख लिया कैसे जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाना है और फिर फ्लो से परफेक्ट इमेज जनरेट करनी है। सिंपल एंड क्लियर, राइट? अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पर, वीडियो जनरेशन। हम अपनी सिलेक्टेड इमेज को डाउनलोड करेंगे और वापस जीपीटी इंजन पर आएंगे। यहाँ बस इमेज अपलोड करो और एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दो। इस इमेज को एनिमेट करने के लिए मुझे वीडियो प्रॉम्प्ट दो। जीपीटी तुरंत इस सीन के हिसाब से एकदम परफेक्ट ट्रेलर फ्रेंडली वीडियो प्रॉम्प्ट तैयार कर देगा। पहली बार इसने इमेज का डेटा भी ऐड कर दिया था, तो मैंने उसे बिना एक्स्ट्रा डेटा के प्रॉम्प्ट देने को कहा और बस जीपीटी ने हमें एक क्लीन और पावरफुल वीडियो प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो एंड वापस फ्लो पे चलो। फ्लो से हम इमेज भी जनरेट करेंगे और वीडियो भी, तो बार बार डिफरेंट टूल ओपन करने की जरूरत नहीं है, विच इज ऑनेस्टली सुपर कन्वीनियंट। अब यहाँ हम इमेज से वीडियो मोड में स्विच करेंगे और जैसे ही तुम ऐड पे क्लिक करोगे तुम्हारी इमेज ऐड हो जाएगी। अब बारी है सेटिंग्स कस्टमाइज करने की। एस्पेक्ट रेशियो पहले से सही है और वीडियो आउटपुट में एक मजेदार चीज है, चाहे तुम एक वीडियो जनरेट करो या 4 वीडियोस जनरेट करो, क्रेडिट्स दोनों में सेम, सिर्फ 20 लगेंगे। तो ऑब्वियस है 4 ही क्यों ना बनवाएं, ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा परफेक्ट शॉट मिलने का चांस। अब जब तुमने इमेज टू वीडियो सिलेक्ट किया हुआ है तो मॉडल में VO 3.1 फास्ट ही चूज करना, बस प्रॉम्प्ट पेस्ट करो। अब हम बस एरो पे क्लिक करेंगे और हमारी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही सेकंड्स बाद हमारी वीडियो तैयार है। जैसा कि तुम देख सकते हो, पहले ट्राई में ही सीन काफी अच्छा निकला, लेकिन अगर तुम फुली सेटिस्फाइड नहीं हो तो दोबारा ट्राई करो जब तक तुम परफेक्ट सीन तक नहीं पहुंच जाते। तो अब तुमने पूरा प्रोसेस देख लिया, कैसे हम अपनी टूटी फूटी रफ आइडियाज को पहले चैट जीपीटी से एक प्रॉपर ट्रेलर रोड मैप में बदलते हैं, फिर उसी रोड मैप से हर सीन के लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स निकलवाते हैं, फिर फ्लो का यूज करके उन प्रॉम्प्ट्स को हाई क्वालिटी इमेजेस में बदलते हैं और आखिर में उन इमेजेस को एनिमेटेड सिनेमैटिक शॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। बस यही पूरा वर्क फ्लो है और इसी प्रोसेस को तुम्हें हर सीन के लिए रिपीट करना है। अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि सीन, प्रॉम्प्ट, इमेज, वीडियो, ये पूरा पाइपलाइन कैसे चलता है, राइट? अब चलते हैं अगले सीन बनाने के लिए, जहां हम एक एक सीन को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कैरेक्टर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होती है, सिनेमैटिक मूवमेंट कैसे कंट्रोल करना है और वो सीक्रेट प्रो ट्रिक्स जो तुम्हारे ट्रेलर को नॉर्मल से प्रोफेशनल लेवल पे ले जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फर्स्ट सीन कंप्लीटली रेडी हो चुका है, तो अब चलते हैं सेकंड सीन की तरफ। इस सीन का विजुअल है बैक साइड से कृष्णा का रिवील। अब यहाँ मैं एग्जैक्ट वही प्रोसेस फॉलो करूंगा जो मैंने फर्स्ट सीन के लिए किया था, यानी पहले इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करवाऊंगा और फिर उसी प्रॉम्प्ट से इमेज बनाऊंगा। और तुम नोटिस करोगे जैसे ही हम इमेज प्रॉम्प्ट मांगते हैं ऑटोमेटिकली फेज 2 एक्टिवेट हो जाता है। इस जीपीटी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे यूज करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम इस प्रॉम्प्ट को यूज करके इमेज जनरेट करते हैं। इस बार इमेज काफी सही बनी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स आ गई थी और ये टोटली नॉर्मल है। जब तुम खुद सीन्स बना रहे होगे तो कुछ सीन्स में ऐसी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी ही। सॉल्यूशन सिंपल है, या तो चैट जीपीटी को प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दो या फिर डायरेक्ट इमेज अपलोड करके बता दो कि क्या ठीक करवाना है। मैंने भी यही किया, 1-2 बार रिट्राई किया, थोड़े चेंजेस करवाए और फाइनली हमारा सेकंड सीन भी परफेक्टली रेडी हो गया। और मुझे श्री कृष्णा जी की जो ये वाली इमेज है वो काफी पसंद आई है, तो मैंने सेकंड सीन के लिए इसे फाइनलाइज कर लिया और मैंने उसी इमेज को ऐड करके प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी अ क्लोज अप शॉट ऑफ कृष्णाज शोल्डर, और मुझे उसी सीन का परफेक्ट ओवर द शोल्डर्स क्लोज अप शॉट भी मिल गया। अब आगे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। एक होगी स्टार्टिंग फ्रेम के लिए और दूसरी एंडिंग फ्रेम के लिए। फिर मैं चैट जीपीटी को सिंपल सा प्रॉम्प्ट देता हूँ, स्टार्टिंग फ्रेम और एंड फ्रेम को एनिमेट करने के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट दो। चैट जीपीटी हमें उस सीन के हिसाब से एक प्रॉपर सिनेमैटिक वीडियो प्रॉम्प्ट दे देता है। अब बस इतना करना होता है, उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना, फ्लो में जाकर स्टार्ट वाली इमेज और एंड वाली इमेज ऐड करना, प्रॉम्प्ट पेस्ट करना, सेटिंग्स सेट करना और एरो पर क्लिक कर देना और कुछ ही समय में हमारा वीडियो रेडी हो जाएगा। और तुम खुद देख सकते हो इसने स्टार्टिंग फ्रेम और एंड फ्रेम के बीच एनिमेशन कितने बेहतरीन तरीके से किया है। ट्रांजिशन नेचुरल लग रहा है, ओवरऑल सीन काफी सिनेमैटिक फील दे रहा है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो गया है जो हमें एक्चुअली नहीं चाहिए। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, जब अगली बार वीडियो प्रॉम्प्ट दो तो साफ साफ लिख दो नो बैकग्राउंड म्यूजिक। बस इतना लिखते ही ये इशू नहीं आएगा। अब अगर हम जनरेटेड शॉट्स देखें तो सेकंड शॉट काफी अच्छा आया है, लेकिन थर्ड शॉट में फिर से बैकग्राउंड म्यूजिक है और फोर्थ शॉट में तो साउंड ही काफी लाउड लग रहा है। तो ऐसे केस में कोई टेंशन नहीं, हम आराम से सेकंड वाला शॉट सिलेक्ट कर सकते हैं,
क्योंकि वही सबसे क्लीन और यूजेबल है। अब आगे मैं क्या करूंगा, अपने स्टोरी बोर्ड के हिसाब से एक एक करके सारे सीन्स इसी प्रोसेस से जनरेट करूंगा। पहले मैं कुछ सीन्स के इमेजेस बना लेता हूं और फिर वापस तुमसे मिलता हूं अगले स्टेप के साथ। और हाँ, मैंने चैट जीपीटी से एक और डिफरेंट स्टोरी बोर्ड भी बनवाया था जो थोड़ा सिमिलर सा है। तुम देख सकते हो, अब मैं उसी स्टोरी बोर्ड को फॉलो करके इमेज जनरेट करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस रहेगा। A couple of hours later. हुक वाले 2 सीन्स बनाने के बाद अब आता है सेटअप का पार्ट। और सेटअप का पहला सीन था द्रौपदी के रोने का सीन। तो इसके लिए मैंने द्रौपदी से रिलेटेड एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखवाया। वैसे तुम चाहो तो इस स्टेज पर चैट जीपीटी से सीन फ्रेमिंग के लिए और इवन डायलॉग आइडियाज के लिए भी हेल्प ले सकते हो। मैंने यहाँ सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया और ऑनेस्टली इमेज पहली ही बार में जनरेट हो गई। अब देखो, इस बार मैं इमेज नैनो बनाना प्रो से जनरेट कर रहा हूँ और इसकी क्वालिटी सच में नेक्स्ट लेवल है। डिटेल्स शार्प हैं, इमोशंस क्लियर दिख रहा है और ओवरऑल सीन काफी सिनेमैटिक लग रहा है। इसके बाद मैंने अपने खुद के आइडियाज से ही कुछ सब सीन्स बनाए। द्रौपदी का पीओवी शॉट जहां इमोशन और हेल्पलेसनेस फील होती है। फिर बनाया अर्जुन का लॉस्ट वाला सीन और उसके बाद कर्ण का आर्मर उठाते हुए सीन जो कैरेक्टर डेप्थ और आने वाले युद्ध का संकेत देता है। तो इसी तरह एक मेन सेटअप सीन से हम कई छोटे लेकिन पावरफुल मोमेंट्स निकाल सकते हैं जो मिलकर ट्रेलर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इमोशनल बना देते हैं। फिर अगला सीन आता है फास्ट कट। इसमें अर्जुन और कर्ण वाले शॉट्स पहले से ही बन चुके हैं। अब जब एडिटिंग करूंगा तो उसी हिसाब से जरूरत पड़ेगी तो और वेरिएशन जनरेट करवा लूंगा। अब इसके बाद आता है स्टोरी बिल्डिंग वाला पार्ट। सबसे पहले है गांधारी का सीन। ये भी मैंने सेम प्रोसेस से ही जनरेट कर लिया है। उसके बाद आता है चीयर हरण का सीन। इसके लिए हमारे पास पहले से कुछ इमेज रेडी हैं और अगर एडिटिंग के टाइम लगेगा तो मैं इसमें और भी शॉट्स ऐड कर लूंगा। इसके बाद अगला सीन है चीयर हरण के बाद द्रौपदी का मोमेंट। इस सीन को बनाने के लिए हम सीधे अपने कस्टम जीपीटी पर जाते हैं और वहां अपने मन का आइडिया सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं, इमोशन, कैमरा फील वगैरह। जीपीटी उस आइडिया को समझकर हमें प्रॉपर सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट बनाकर दे देता है। फिर उस प्रॉम्प्ट को हम फ्लो में पेस्ट करके इमेज जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, इमेज में टेक्स्ट आ गया जो हमें नहीं चाहिए था। तो सिंपल सॉल्यूशन है, मैं वापस चैट जीपीटी पर गया, उसे बताया कि टेक्स्ट रिमूव करना है और उसी सीन का न्यू प्रॉम्प्ट बनवाया। उस नए प्रॉम्प्ट से फिर से इमेज जनरेट की और इस बार इमेज बिल्कुल क्लीन और परफेक्ट आ गई। तो बेसिकली जहां भी प्रॉब्लम आए जीपीटी की हेल्प लो और आगे बढ़ते जाओ। अब नेक्स्ट सीन आता है कर्ण अर्जुन राइवलरी का और ऑनेस्टली यही सबसे डिफिकल्ट सीन होने वाला है क्योंकि फाइट सीन में अगर प्रॉपर सिनेमैटिक फ्रेमिंग, स्केल और इंटेंसिटी नहीं आई तो चाहे विजुअल्स कितने भी शार्प हों, सीन में जान नहीं आएगी। अब सिंपल तरीका तो वही है जो तुम सीख चुके हो, अपने जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाओ और इमेज बना लो। ये मेथड काम करता है और इस वीडियो में मैं वो तुम्हें डिटेल में समझा चुका हूँ। लेकिन अब तुम सक्सेस ज़ेन की वीडियो देख रहे हो तो कुछ नेक्स्ट लेवल अप्रोच भी दिखेगी। फाइट सीन बनाने के लिए हम सीधे पूरा युद्ध नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे यहाँ फाइट है कर्ण वर्सेस अर्जुन की, तो सबसे पहले हम अर्जुन का एक पावरफुल इमेज बनाएंगे। अच्छी बात यह है कि हमने अर्जुन की इमेज पहले से बना रखी है तो हम उसी को रेफरेंस की तरह यूज करेंगे। अब जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे जिसमें अर्जुन को कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड युद्ध के लिए तैयार दिखाया जाएगा। ठीक इसी तरह हम कर्ण का भी अलग से इमेज बनाएंगे, सेम बैटलफील्ड वाइब, सेम स्केल, ताकि दोनों कैरेक्टर्स विजुअली बराबर लगें। इस अप्रोच का फायदा यह है कि जब बाद में हम इन्हें फाइट सीक्वेंस में कंबाइन करेंगे तो सीन पहले से ही सिनेमैटिक लगेगा, ना कि रैंडमली जनरेटेड। अब आता है वो पार्ट जिसके बारे में मैं थोड़ी देर से बात कर रहा था और ऑनेस्टली ये चीज शायद तुमने अभी तक यूट्यूब पर देखी भी नहीं होगी। यहाँ हम क्या करते हैं, हम अपने एक कैरेक्टर की इमेज एज अ रेफरेंस ऐड करते हैं और उसके साथ एक मास्टर प्रॉम्प्ट देते हैं। इस मास्टर प्रॉम्प्ट का काम सिंपल नहीं है, इसका काम है उस इमेज को समझना और फिर एक सिनेमैटिक फिल्म डायरेक्टर की तरह स्टोरी वाइज 9 अलग अलग कैमरा एंगल्स में शॉट्स जनरेट करना। हमने यही प्रॉम्प्ट दिया और रिजल्ट देखो, अर्जुन के लिए पूरे सिनेमैटिक शॉट्स रेडी हैं और सच बोलूं तो इसने हमारा काम लिटरली आधा से भी कम कर दिया है। अलग अलग एंगल्स मिल गए, वाइड, मीडियम, क्लोजअप, लो एंगल, हीरो शॉट। अब इन्हीं शॉट्स को हम की फ्रेम, स्टार्ट फ्रेम, एंड फ्रेम से 2 इमेजेस से अच्छे शॉट बना सकते हैं। यानी ये ट्रिक हमारे लिए सुपर यूजफुल है और पूरा वर्क फ्लो बहुत आसान बना देती है। ये मास्टर प्रॉम्प्ट काफी बड़ा है, इसलिए मैं इसे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दूंगा, वहीं से जाकर जरूर चेक कर लेना। अब इस ग्रिड में से हमें जो भी स्पेसिफिक शॉट चाहिए, जैसे मान लो हमें KF1 वाला शॉट चाहिए, तो हम पूरी ग्रिड को रेफरेंस इमेज में ऐड करेंगे और बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे, एक्सट्रैक्ट द KF1 इमेज इनटू 4K, और देख सकते हो इसने कितने साफ तरीके से प्रॉपर 4K इमेज एक्सट्रैक्ट करके दे दी। इसी तरह अगर कोई और सीन चाहिए
तो उसे भी हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सोचो, अगर ये काम हम मैन्युअली करते तो पहले चैट जीपीटी को समझाते कि क्या चाहिए, फिर प्रॉम्प्ट बनवाते, फिर उस प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करवाते, और वो भी पता नहीं एक बार में सही बनती या नहीं। लेकिन इस ट्रिक से सब कुछ डायरेक्ट, फास्ट और कंट्रोल्ड हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी सीन के लिए तुम्हें आइडिया ना आ रहा हो या सिनेमैटिक फ्रेमिंग समझ नहीं आ रही हो, तो इस मेथड को जरूर यूज करना। अब बिल्कुल इसी तरह हम कर्ण की इमेज के साथ भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। रेफरेंस इमेज ऐड करेंगे, मास्टर प्रॉम्प्ट देंगे, और हमारे पास अर्जुन और कर्ण दोनों के बेस्ट सिनेमैटिक शॉट्स रेडी हो जाएंगे। अब अगला सीन आता है अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश। यहाँ भी मैं वही सेम तरीका यूज करूंगा। सबसे पहले जीपीटी से प्रॉम्प्ट लूंगा और अभिमन्यु की एक इमेज बना लूंगा जो बैटलफील्ड की ही होगी। फिर मास्टर प्रॉम्प्ट की हेल्प से ग्रिड स्टाइल सिनेमैटिक शॉट्स जनरेट करवा लूंगा और उसमें से जो सबसे पावरफुल फ्रेम होगा उसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो अब तुम देख सकते हो अभिमन्यु वाले सीन की इमेजेस भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, क्लीन, सिनेमैटिक और स्टोरी वाइज परफेक्ट। अब चलते हैं अगले सीन की तरफ, जहां आता है भीष्म पितामह का एरो बेड। इस सीन को मैं बहुत छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने पहले एरो बेड वाली बेस इमेज जनरेट की, फिर जीपीटी से कहा मिड एयर सिनेमैटिक शॉट के लिए प्रॉम्प्ट दो। उसी प्रॉम्प्ट से मैंने ये वाली इमेज बनाई है। अब इसे मैं की फ्रेम टेक्निक के जरिए एनिमेट करने वाला हूं, ताकि शॉट छोटा होते हुए भी इमोशन और ग्रेविटी दोनों कैरी करे। अब हमारा लास्ट सीन आता है, श्री कृष्ण का विराट रूप। इसके लिए मैंने जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया और 2-3 ट्राइज के बाद ये वाली इमेज मिली, जो ऑनेस्टली मुझे सही लगी। एक प्रो टिप यहाँ समझ लो, अगर तुम्हारे माइंड में कोई स्पेसिफिक सीन है या तुमने इंटरनेट पर कहीं वैसा विजुअल देखा है लेकिन वैसी इमेज बन नहीं पा रही, तो बस उसका स्क्रीनशॉट लो, जीपीटी में अपलोड करो और बोलो ऐसी इमेज बनाने के लिए प्रॉपर सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट लिखो। जीपीटी उस इमेज को समझकर उसके हिसाब से प्रॉम्प्ट दे देगा और उसी प्रॉम्प्ट से तुम ऑलमोस्ट वैसा ही सीन जनरेट कर सकते हो। तो अब तक हमने परफेक्ट सिनेमैटिक इमेज बनाने के 2-3 तरीके डिस्कस कर लिए हैं, जिससे कंसिस्टेंट और मूवी लेवल विजुअल्स मिलते हैं, राइट? अब इमेज वाला काम कंप्लीट हो चुका है, तो चलो वीडियो जनरेशन की तरफ। वीडियो जनरेशन हम पूरी तरह फ्लो से ही करने वाले हैं, और जैसा कि पहले बताया था, यहाँ भी 2 तरीके हैं, एक सिंगल इमेज से वीडियो, दूसरा स्टार्ट फ्रेम प्लस एंड फ्रेम से वीडियो जनरेट करना होगा। तो वीडियो बनाना अब काफी सॉर्टेड हो जाता है। बस अपने जीपीटी में इमेज ऐड करो और प्रॉम्प्ट दो, इस शॉट के लिए सिनेमैटिक वीडियो प्रॉम्प्ट दो। अगर तुम्हारे माइंड में उस सीन को लेकर कोई एक्स्ट्रा आइडिया है, कैमरा मूवमेंट, रिवील, इमोशन, तो वो भी प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन कर देना। जनरली 1 या 2 ट्राइज में परफेक्ट वीडियो मिल ही जाता है। सिनेमैटिक शॉट्स के लिए कुछ पावरफुल टर्म्स बहुत काम आते हैं, जैसे ये कर्ण के रथ वाला सीन है तो मैंने वीडियो प्रॉम्प्ट में लिखा हॉर्स के फीट से शॉट स्टार्ट हो, स्लो कैमरा ट्रैकिंग के साथ कैरेक्टर रिवील हो, और रिजल्ट देखो, कैमरा ट्रैकिंग कितनी स्मूथ और सिनेमैटिक है। तो अगर तुम ऐसे स्मॉल बट स्मार्ट टर्म्स यूज करोगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हमने लगभग 1 से 2 ट्राइज में सारे वीडियोस जनरेट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, वॉइस ओवर एंड डायलॉग्स। अब तक हमने लगभग सारे सीन्स विदाउट डायलॉग वाले ही जनरेट किए हैं। अब बारी आती है उस चीज की जो सीन्स में जान डालती है, डायलॉग्स। तो नेक्स्ट टास्क है हर सीन्स के लिए सही डायलॉग्स लिखवाना, ताकि हम डायलॉग बेस्ड सीन्स भी जनरेट कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हम जीपीटी पर आएंगे और यहाँ हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे, आई विल शेयर द स्टोरी बोर्ड ऑफ माई शॉर्ट फिल्म विथ यू, योर टास्क इज टू राइट सुटेबल डायलॉग्स फॉर ईच सीन। ये पूरा प्रॉम्प्ट तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से कॉपी कर लेना। अब क्या करना है, हम अपना पूरा स्टोरी बोर्ड गूगल डॉक से कॉपी करेंगे और सीधे जीपीटी में पेस्ट कर देंगे। बस एंटर दबाते ही देयर यू गो, हर सीन के लिए परफेक्ट डायलॉग्स तैयार। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जीपीटी ने नैरेटर के डायलॉग्स अलग लिखे हैं, कैरेक्टर्स के डायलॉग्स अलग, और साथ ही ये भी क्लियरली बताया है कि कौन सा डायलॉग किस सीन के बाद आएगा। मतलब तुम्हें ऑर्डर को लेकर जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। अब हम पूरे डायलॉग्स को कॉपी करके एक डॉक फाइल में सेव कर लेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी डायलॉग की लाइन तुम्हें ठीक नहीं लगती तो या तो उसे जीपीटी से दोबारा रीराइट करवा लो या फिर अपने हिसाब से खुद मॉडिफाई कर लो। ये पूरी तरह तुम्हारी क्रिएटिव चॉइस है। हमने अपने सारे डायलॉग्स को फाइनल मॉडिफाई कर लिया है। अब हम चलेंगे वॉइस ओवर जनरेशन की तरफ। वॉइस ओवर के लिए हम यूज करेंगे 11 लैब्स। तो सबसे पहले 11 लैब्स ओपन कर लो। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले मॉडल में जाकर 11B3 अल्फा सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोई भी फ्री स्पीकर चूज कर सकते हो, एडम, लियम, जो भी अवेलेबल हो। जस्ट शोकेस के लिए मैं यहाँ लियम सिलेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान रखो, स्पीकर कोई भी हो, उसकी वॉइस को एडिट करके तुम सिनेमैटिक टोन बना ही सकते हो। अब अगला स्टेप लैंग्वेज ओवरराइड को इनेबल करना है और लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे डायलॉग्स हिंदी में हैं
अब स्टेबिलिटी की बात करें, इसे तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली इसे नेचुरल पर ही रहने देता हूँ ताकि वॉइस ज्यादा ह्यूमन लगे। अब सारी सेटिंग्स सेट हो चुकी हैं। अब हम वापस अपने डायलॉग्स वाले डॉक पर आएंगे। यहाँ तुम्हें दिखेगा कि अलग अलग कैरेक्टर्स के डायलॉग्स अलग हैं। हम सबको एक एक करके जनरेट करेंगे। सबसे ज्यादा लाइंस नैरेटर की हैं, तो हम क्या करेंगे, नैरेटर की 1 से 2 लाइंस एक बार में कॉपी कर लेंगे। ध्यान रखना, एक बार में बहुत लंबा पैराग्राफ मत डालना, नहीं तो वॉइस का फ्लो टूट जाता है और आउटपुट उतना सिनेमैटिक नहीं लगता। तो यहाँ मैंने 2 छोटे पैराग्राफ्स पेस्ट कर दिए हैं। अब लास्ट स्टेप, बस एनहांस अल्फा पर क्लिक करना है एंड देयर यू गो। क्लिक करते ही तुम देखोगे ऑटोमेटिकली टैग्स ऐड हो गए हैं, जिससे इमोशन, पॉज और डिलीवरी ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल में आ जाती है। अब यहाँ पर हम कीप पर क्लिक करेंगे क्योंकि जो इमोशन टैग्स ऑटो ऐड हुए हैं वो हमें सही लग रहे हैं। अगर तुम्हें ये टैग्स पसंद ना आए तो कोई टेंशन नहीं, अंडू पर क्लिक करो और अपने हिसाब से इमोशंस खुद लिख दो, जैसे एंग्री, लाउड, काल्म, विस्पर वगैरह। अब जब सारी सेटिंग्स सेट हो चुकी हैं तो बस जनरेट स्पीच पर क्लिक करना है और देखो हमारी स्पीच जनरेट हो चुकी है, वो भी बहुत ही स्मूथ और जेन्युइनली इमोशन के साथ। यही प्रोसेस फॉलो करके तुम्हें अपने सारे डायलॉग्स एक एक करके जनरेट कर लेने हैं। जब सारे डायलॉग्स जनरेट हो जाएं तो अगला स्टेप आता है वॉइस एडिटिंग का। अब वॉइस एडिट करने के लिए हम फोन में लेक्सिस ऑडियो एडिटर यूज करेंगे। अगर तुम लैपटॉप पर कर रहे हो तो ऑडेसिटी भी यूज कर सकते हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। तो सबसे पहले लेक्सिस ऑडियो एडिटर ओपन करो और अपना ऑडियो इंपोर्ट कर लो, जैसा कि मैंने यहाँ पहले से ऐड कर रखा है। अब सबसे पहला काम क्या है, ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करो, इफेक्ट्स पर जाओ, नीचे स्क्रॉल करोगे तो रिवर्ब दिखेगा, उस पर क्लिक कर लो। यहाँ तुम्हें थोड़ी अलग सेटिंग्स दिखेंगी, लेकिन टेंशन मत लो, इन्हें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने रखा है वैसे ही रखो। बस रूम साइज को थोड़ा आगे पीछे करके देखो कि किस पॉइंट पर तुम्हारी आवाज सबसे अच्छी लग रही है। ये केवल योद्धाओं की कथा नहीं, ये धर्म और अधर्म की ये केवल योद्धाओं की कथा नहीं। मैंने रूम साइज को 300 रखा और अप्लाई कर दिया। अब फिर से इफेक्ट्स में जाओ, चेंज पिच, इसे -1 कर दो, इससे आवाज थोड़ी हैवी और सिनेमैटिक लगने लगेगी। अब इक्वलाइजर में आओ, जैसे मैंने सेट किया है वैसे ही तुम भी अप्लाई कर देना, ये क्लैरिटी और डेप्थ दोनों बढ़ा देता है। अब इको पर जाओ, ये केवल योद्धाओं की कथा नहीं, ये धर्म और अधर्म की टकराहट है। मां की आंखें बंधी थीं, पर सत्य साफ दिखाई दे रहा था। ये केवल योद्धाओं की कथा नहीं, ये धर्म और अधर्म की टकराहट है। मां की आंखें बंधी थीं, पर सत्य साफ दिखाई दे रहा था। बाकी सारी सेटिंग्स सेम रहने दो, बस इको लेवल को अराउंड 10 पर रखो और अप्लाई कर दो। आखिर में फिर से इफेक्ट्स में जाकर नॉर्मलाइज अप्लाई कर लो, इससे वॉल्यूम बैलेंस हो जाएगा, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा लो। अब प्ले करके सुनो। ये केवल योद्धाओं की कथा नहीं, ये धर्म और अधर्म की टकराहट है। मां की आंखें बंधी थीं, पर सत्य साफ दिखाई दे रहा था। ये केवल योद्धाओं की कथा नहीं, ये धर्म और अधर्म की टकराहट है। और तुम खुद नोटिस करोगे कि वॉइस में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। आवाज ज्यादा डीप, स्मूथ एंड प्रॉपर सिनेमैटिक गूज़बम्प्स फील दे रही होगी। यही प्रोसेस फॉलो करके तुम अपनी पूरी वॉइस ओवर को सिनेमैटिक ट्रेलर के लिए रेडी कर सकते हो। जब हमारी वॉइस ओवर रेडी हो जाती है तो आता है नेक्स्ट और फाइनल स्टेप, एडिटिंग। एडिटिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक एडिटिंग एसेट्स चाहिए होते हैं, जैसे BGM, SFX वगैरह। तो सबसे पहले हम वो डाउनलोड कर लेते हैं। BGM के लिए तुम सिंपली सर्च कर सकते हो सिनेमैटिक BGM फॉर ट्रेलर। तुम्हारे सामने पिक्साबे, एपिडेमिक साउंड जैसी वेबसाइट्स आ जाएंगी। अगर हम पिक्साबे की बात करें तो यहाँ तुम्हें काफी अच्छे सिनेमैटिक BGMs मिल जाते हैं। तुम उन्हें आराम से सुन सकते हो, जो सही लगे उसे डाउनलोड करो और डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स देके बिना किसी कॉपीराइट इशू के यूज कर सकते हो। और इसका एक और भी इजी तरीका है जिससे एडिटिंग करना काफी इजी हो जाती है। बस YouTube पर सर्च करो सिनेमैटिक ट्रेलर म्यूजिक। यहाँ तुम्हें कई ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो नॉन कॉपीराइट BGM प्रोवाइड करते हैं और क्वालिटी भी जेन्युइनली काफी अच्छी होती है। मैं पर्सनली साउंड राइड म्यूजिक का BGM यूज करता हूँ। तुम देख सकते हो इस चैनल पर टीजर और ट्रेलर के लिए अलग अलग मूड्स के BGM अपलोड किए गए हैं। मुझे इसमें से ये वाला BGM पसंद आया तो मैं सिंपली इसे MP4 में डाउनलोड कर लेता हूँ। बस एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी म्यूजिक को यूज करने से पहले उसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। वहाँ साफ लिखा होता है कि कॉपीराइट फ्री यूज के लिए क्या करना है, क्रेडिट्स कैसे देने हैं, और अगर कभी कॉपीराइट क्लेम आ भी जाए तो उसे रिमूव या क्लियर कहां से करना है। इसे देखने के बाद ही यूज करना। ऐसा करने से कॉपीराइट आने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है।
बस तुम्हें अपनी AI फिल्म वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहीं से क्रेडिट्स कॉपी करके ऐड करने हैं। अब BGM के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है साउंड इफेक्ट्स, SFX। SFX के लिए भी तुम पिक्साबे और मिक्सकिट जैसी साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। एडिटिंग करते टाइम जिस भी साउंड इफेक्ट की जरूरत पड़े बस यहीं से उठा लो। और जो SFX मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं वो सारे मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जरूर चेक कर लेना। अब सब बेसिक एसेट्स रेडी हैं, तो चलो अब सीधे चलते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर, जहां असली काम शुरू होता है। एडिटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूं एडिमाकॉर। ये कैपकट और फिल्मोरा जैसा ही सॉफ्टवेयर है एंड इसमें काफी सारे AI टूल्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं। मतलब एडिटिंग करते टाइम अगर किसी एक्स्ट्रा टूल की जरूरत पड़ जाए तो यहीं उस काम को निपट लेंगे। वैसे तुम जिस भी सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल हो, कैपकट, फिल्मोरा, कुछ भी, उसे ओपन कर सकते हो। प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जो BGM हमने डाउनलोड की थी उसे इंपोर्ट करो और टाइमलाइन में ड्रैग कर दो। अब यहाँ तुम्हें समझ आएगा कि मैंने BGM को MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड क्यों किया था। देखो, प्ले करने के बाद तुम नोटिस करोगे कि हर बीट पर सीन चेंज हो रहा है। अब जहां जहां ये सीन चेंज वाले मोमेंट्स आ रहे हैं वहीं वहीं तुम्हें बीट मार्कर्स ऐड कर लेने हैं। ये मार्कर्स आगे जाकर तुम्हारी पूरी एडिटिंग को सुपर इजी बना देंगे। अब हमने हर बीट पर मार्कर्स ऐड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है सारे क्लिप्स और डायलॉग्स इंपोर्ट करना। सबसे पहले अपने डायलॉग्स और वीडियो क्लिप्स को स्टोरी बोर्ड के ऑर्डर में टाइमलाइन पर रखना शुरू करो। जैसे हमारा पहला डायलॉग था यदा यदा ही धर्मस्य, और सीन की शुरुआत हमें ब्लैक स्क्रीन से चाहिए थी। अब ध्यान से देखो, हमारा BGM यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी पॉइंट पर हम अपने क्लिप में 2 की फ्रेम्स ऐड करेंगे। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में ओपेसिटी 0 कर देंगे। इससे क्या होगा, क्लिप में एक स्मूथ ब्लैक फेड इन इफेक्ट आ जाएगा। अगर तुम चाहो तो एनिमेशन सेक्शन से रेडीमेड फेड इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। अभी फिलहाल तुम्हें बस इतना करना है, हर बीट मार्कर पर क्लिप्स प्लेस कर देना। सीन हम बाद में आराम से कट करके एडजस्ट करेंगे। अब देखो, हमने एक एक करके सारे क्लिप्स टाइमलाइन में ऐड कर दिए हैं। अब इन्हें बीट के हिसाब से कट करना शुरू करेंगे। अब देखो, इस क्लिप में कैरेक्टर का फेस परफेक्ट मैच नहीं कर रहा, जैसे यहाँ अभिमन्यु जैसा नहीं लग रहा है, बट ये क्लिप मुझे रखना है। तो ऐसे केस में 2 ऑप्शंस हैं, या तो क्लिप को जूम करके एडजस्ट कर लो या फिर फेस स्वैप का यूज कर सकते हो। अब फाइट सीन की बात करें। कभी कभी Veo 3.1 से कोई पर्टिकुलर शॉट परफेक्ट जनरेट नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में तुम सोरा या क्लिंग जैसे टूल्स का सहारा ले सकते हो। इससे तुम्हारा शॉट परफेक्ट आएगा। एंड Veo के साथ साथ ये सभी टूल्स तुम्हें एडिमाकॉर के AI वीडियो सेक्शन में मिल जाता है। जैसे देखो, मैंने ये इमेज ऐड किया। अब हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे, फिर ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे, मान लो 8 सेकंड। उसके बाद रेजोल्यूशन 1080p रखेंगे। सब कुछ सेट होते ही जनरेट पर क्लिक कर देंगे और बस हमारा वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। वैसे मेरे 95% क्लिप्स Veo 3.1 से फ्लो में ही बन गए थे, लेकिन जब तुम्हारे पास 1 से 2 एक्स्ट्रा टूल्स होंगे तो तुम्हारा फाइनल आउटपुट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सिनेमैटिक बनेगा। जब सारे क्लिप्स परफेक्टली सेट हो जाएं, उसके बाद हम डायलॉग्स ऐड करेंगे। एक नारी का अपमान, एक युग का। फिर बीच बीच में जहां जरूरत लगे वहां ब्लैक फेडिंग ट्रांजिशंस डाल देंगे। अब अगला स्टेप आता है साउंड इफेक्ट्स। कुछ SFX तुम्हें एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिल जाते हैं, चाहे वो कैपकट हो या एडिमाकॉर। और जो एक्स्ट्रा सिनेमैटिक SFX मैंने बाहर से डाउनलोड किए हैं वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहां से चेक कर लेना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एडिटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें बीट्स के हिसाब से क्लिप्स एडजस्ट करने होते हैं। जैसे यहाँ देखो, मैंने कुछ जगहों पर ब्लैकआउट छोड़ दिया है। इस छोटे से पॉज से सीन में टेंशन और इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ट्रेलर एडिटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हर जगह विजुअल्स भरना जरूरी नहीं, कभी कभी साइलेंस भी बोलता है। और सबसे लास्ट में तुम्हें बस एक प्रेजेंटेशन टाइटल और एंड कार्ड वीडियो जनरेट करके टाइमलाइन में ऐड कर देना है। अब सबसे फाइनल स्टेप, तुम देख रहे हो कि यहाँ हर एक सीन में Veo का वाटरमार्क आ रहा है। इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बस ब्राउजर से एक सिनेमैटिक फ्रेम डाउनलोड कर लो और उसे स्टार्ट से एंड तक पूरे वीडियो पर लगा दो। थोड़ा जूम करके एडजस्ट कर लेना ताकि फ्रेम सही बैठे। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, वाटरमार्क अपने आप हाइड हो जाएगा, और दूसरा, ज्यादातर ट्रेलर्स और टीजर्स में ऐसा सिनेमैटिक फ्रेम होता ही है जिससे सीन्स और भी फिल्मी और प्रीमियम लगते हैं। अब जब सब कुछ फिनिश हो जाए तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करो।
अपनी सारी सेटिंग्स सेट करो और एक्सपोर्ट कर दो, और बस तुम्हारा सिनेमैटिक शॉर्ट फिल्म पूरी तरह रेडी है। तो यही सिंपल तरीका था AI मूवी बनाने का। और अगर तुम इसमें कलर ग्रेडिंग करो और अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज ट्राई करते रहो तो धीरे धीरे तुम्हारी मूवीज और भी ज्यादा सिनेमैटिक और बेहतर बनती जाएंगी। हमने इस वीडियो में लगभग सारे टूल्स फ्री वाले ही यूज किए हैं, तो आज से एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि रोज YouTube पर ट्यूटोरियल्स देखने से कुछ नहीं होता जब तक तुम उन्हें अप्लाई नहीं करते। अब मुझे उम्मीद है कि इस मास्टर क्लास को एंड तक देखने के बाद तुम्हें AI से शॉर्ट फिल्म बनाना आ गया होगा। सारे टूल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम, व्हाट्सएप जरूर चेक करना, वहां इस वीडियो से जुड़ी बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलेंगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। इस साल ऐसी ही और भी धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ तुम्हें लेजिट मेथड सिखाऊंगा जिससे तुम अपने गोल्स सच में अचीव कर सको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक प्लस शेयर जरूर करना, ताकि ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करे और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी ही फ्री मास्टर क्लासेस तुम्हारे लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले ये वाला वीडियो भी देख लेना, जिससे तुम्हें फ्लो का फ्री एक्सेस मिल जाएगा।